शेर राजा का दिल गर्जन भूमि के विशाल जंगल में, जहां सूरज की किरणें सुनहरे घास के मैदानों पर झिलमिलाती थीं, एक युवा शेर कवि अपने मन में एक सपना लिए जी रहा था। उसका सपना था एक दिन जंगल का राजा बनने का, लेकिन उसके पिता बूढ़े और समझदार राजा भानु कवि को राजा बनने के लायक नहीं मानते थे। राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत और समझदारी चाहिए, राजा भानु हमेशा कहते। कवि को यह बात चुभती, लेकिन वह जानता था कि एक दिन वह अपने पिता को साबित करेगा कि वह जंगल का सबसे योग्य राजा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक गर्जन भूमि में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, तालाब खाली हो गए और हरी घास पीली और बेजान हो गई। जानवरों के पास पीने का पानी और खाने का चारा खत्म होने लगा। सब परेशान और घबराए हुए थे। राजा भानु ने सभा बुलाई और कहा, हमें धैर्य रखना होगा। बारिश जरूर आएगी, तब तक हमें बचा हुआ खाना और पानी संभालकर इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जानवर बेचैन थे। उन्हें इस बरने सुने एक समाधान चाहिए था। कवि अपने जंगल की यह हालत देखकर बहुत दुखी था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे जंगल को बचाने का मौका दीजिए। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। राजा भानु ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, यह तुम्हारी परीक्षा है कवि। अगर तुम जंगल को बचा पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम राजा बनने के लायक हो। कवि ने अपनी यात्रा शुरू की। साथ उसके 3 खास दोस्त भी गए। दाना, एक समझदार उल्लू, जारा, एक तेज दौड़ने वाली हिरण, और टोनी, एक मजाकिया झेबरा। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। जंगल के सूखे हिस्से पार करते हुए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला संकट तब आया जब वे एक सूखे तालाब के पास शिकारियों के जाल में फंस गए। जारा की तेज दौड़ और टोनी की चालाकी ने सबको बचा लिया। दूसरा संकट घने जंगल में रास्ता भटकने का था। वहां दाना की तेज नजर और ज्ञान ने उनका रास्ता खोजने में मदद की। रास्ते में कवि ने महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व केवल ताकत या अधिकार से नहीं आता। यह दूसरों की बात सुनने, उनका साथ देने और अपने साथियों पर भरोसा करने से आता है। घूमते घूमते उन्हें जंगल के एक दूर दराज हिस्से में छिपा हुआ एक झरना मिला। वहां साफ पानी और हरियाली थी, जो जंगल के सूखते हिस्से को फिर से हरा भरा कर सकता था। कवि ने समझदारी से योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों के साथ झरने से पानी लाने का तरीका खोजा। रास्ता लंबा था, लेकिन टीम ने मिलकर काम किया। जब कवि और उसके दोस्त वापस जंगल लौटे और झरने का रास्ता सबको दिखाया, तो जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई। पानी के कारण जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। राजा भानु ने कवि को गर्व से देखा। तुमने आज साबित कर दिया कि राजा बनने के लिए ताकत से ज्यादा दिल और समझदारी चाहिए। तुमने न केवल अपने साथियों का भरोसा जीता, बल्कि पूरे जंगल को बचाया। अब तुम गर्जन भूमि के योग्य राजा हो। कवि को गर्जन भूमि का राजा बनाया गया। उसने अपने पिता की सीख को याद रखा और जंगल को करुणा, समझ और एकता के साथ चलाया। उसका नाम जंगल के हर कोने में प्रसिद्ध हो गया। और इस तरह कवि ने साबित किया कि एक सच्चे राजा की ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसके दिल में होती है।